आज हम खुदा के कलाम का मुताला वास के उन्वान वो जो नूर पहुंचाते हैं से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। पहले यूहन्ना की किताब बाब 1 में ये लिखा है कि खुदा नूर है। यूहन्ना की इंजील बाब 1 में नूर के हवाले से ये भी गवाही दी गई है कि नूर मसीह को जाहिर करता है। जब खुदा ने रोशनी को पैदा किया तो उन्होंने इसमें एक पोशीदा आंसर रखा। दूसरे अल्फाज में, क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसमें खुदा की गहरी मर्जी मौजूद है? क्या यह नहीं लिखा है कि जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो कोई चीज उनकी मर्जी के बगैर पैदा नहीं की गई थी? अगर हम रोशनी की नौयत को देखें तो जब कोई शख्स रोशनी की तरफ देखता है तो साया हमेशा कहाँ बनता है? साया हमेशा उसके पीछे बनता है। ताहम जब हम रोशनी से मुंह मोड़ते हैं तो क्या होता है? एक साया हमेशा हमारा रास्ता रोकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जब भी हम खुदा की जानिब बढ़ते हैं जो नूर है, तो कोई साया या तारीकी हमें रोक नहीं सकती। जब खुदा ने नूर को पैदा किया तो उन्होंने इसे अपनी मर्जी से अपने अंदर पैदा किया। इसलिए किताब मुक़द्दस में यह लिखा है कि खुदा नूर है। जब हम सिर्फ खुदा पर अपनी तवज्जो मरकूज करें और हमेशा उनकी तरफ चलें तो तारीकी हमें रोक नहीं सकती। इसके बरक्स अगर हम खुदा से मुंह मोड़ लें जो नूर है तो ये नागुज़ीर है कि साए हमें रोकेंगे। वास के उन्वान वो जो नूर पहुंचाते हैं से आए हम उनके बारे में सोचते हैं जो हर जमाने में नूर पहुंचाते हैं। बाप के जमाने में जिन्होंने नूर पहुंचाया वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह और जिदाउन थे। उनके साथ साथ यसाया, यर्मिया और हिजकिय्याह नबी जैसे नबी भी थे। ये वो लोग थे जिन्हें नूर पहुंचाने का काम दिया गया था। उन्होंने खुदा के जलाल की मुनादी की जो नूर है। बेटे के जमाने में पतरस, यूहन्ना, याकूब और दीगर रसूलों ने इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन के साथ मुनादी की और बतौर नूर मसीह की गवाही दी। हम जो रुल-कुद्स के जमाना में रह रहे हैं वो हैं जो मसीह आनसांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ के नूर को मुनादी के खास काम के साथ पहुंचाते हैं। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों के मुताबिक एलिया की तरह नूर पहुंचाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम आखिरकार खुदा हमेशा उनके साथ थे और उन्हें फतह बख्शी थी। खुदा ने उन्हें मुबारक ठहराया और हर काम में उनकी मदद की। आज भी जब हम नूर पहुंचाते हैं जो कि ये गवाही देना है कि कौन खुदा है, तो हमें कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी हमें हरगिज़ भूलना नहीं चाहिए कि खुदा हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? हम इन अल्फाज की तस्दीक पहले यूहन्ना की किताब के बाब 1 से करते हैं। हम पहले यूहन्ना की किताब बाब 1 आयत 5 से देखते हैं। पहले यूहन्ना बाब 1 आयत 5 में ये कहा गया है कि उसे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा क्या है? नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारे उसके साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम क्या हैं? हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। पहले यूहन्ना की किताब बाब 1 आयत 5 से 7 में किताब मुक़द्दस कैसे खुदा को बयान करती है। ये लिखा है कि वो नूर है। ताहम रूहानी लिहाज से बात करें तो जब हम इस जमाने को देखें तो दुनिया के लोग नूर से ज्यादा किसको पसंद करते हैं? ये लिखा है कि लोगों ने नूर की बजाय तारीकी को पसंद किया। यूहन्ना की किताब बाब 3 आयत 19 से देखते हैं। बाब 3 आयत 19 में ये कहा गया है कि और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है। दूसरे अल्फाज में खुदा दुनिया में आए।
और आदमियों ने किसे पसंद किया? उन्होंने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम कैसे थे? बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। रूहानी लिहाज से ये दुनिया तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद करती है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं जहां वो खुदा से दूर हैं। इस रूहानी सूरत हाल में क्या तमाम सियोन के फर्जंदों को वो नहीं होना चाहिए जो नूर पहुंचाने का काम अंजाम देते हैं? यिर्मयाह नबी को भी नूर पहुंचाते हुए यानी खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जलते दिल के साथ, मायूसी और बेचैनी से भरा हुआ खुदा के कलमात के साथ बाहर निकला था। ये कहानियां किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं। हर जमाने में नूर पहुंचाने वाले लोगों को शायद रुकावटों का सामना हो या कुछ मुश्किलात से गुजरना पड़े, लेकिन आखिर में वो सब खुदा की मोहब्बत में सुकूनत करते हैं। इस लम्हे पर क्या ये सच नहीं है कि यिर्मयाह, यशायाह, मीका, मूसा और अब्राहम सब नबी आसमान पर खुदा की बाहों में शानदार जलाल और आराम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? नूर पहुंचाने वालों को इन आर्जी मुश्किलात में नहीं रहना चाहिए जो सिर्फ यहाँ जमीन पर होती हैं। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों से हम जान सकते हैं कि उन्होंने बाप के जमाने, बेटे के जमाने और रूह कुद्स के जमाने में कितनी मेहनत से खुदा की मुनादी की थी। खुदा ने नूर पहुंचाने वालों की हौसला अफजाई ये कहते हुए की है कि अब तुम सब उठो और यरूशलेम का नूर चमकाओ। किताब मुक़द्दस कहती है क्योंकि दुनिया में हर कोई नूर की निस्बत तारीकी को पसंद करता है, इसलिए हमें कवी तौर पर खुदा की सच्चाई के नूर को चमकाना चाहिए। हम यशायाह बाब 60 आयत 1 से देखते हैं। बाब 60 आयत 1 में ये लिखा है कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ये क्या करेगी? यहाँ जमीन वो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं। तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तिरगी कैसी होगी? ये लोगों को सही और गलत में इम्तियाज करने से रोकेगी और तिरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलूक की तजल्ली में चलेंगे। अगरचे रूहानी लिहाज से दुनिया पर तारीकी छाई हुई है, अगर यरूशलेम और मसीह आंसंगों की सच्चाई का नूर उन पर चमके तो सब कौमें क्या करेंगी? और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलूक की तजल्ली में चलेंगे। तो फिर हमें बाप और माँ के नूर के साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें ताकत से इसे पहुंचाना नहीं चाहिए? ये खास काम उन्हें बख्शा गया है जो नूर पहुंचाते हैं। किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि खुदा नूर है। ताहम अगर हम नूर को छुपा दें और इसे जमीन में दफन कर दें तो ये नूर के तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर सकता है। क्या हमें इसे दिखाते और जाहिर करते नहीं रहना चाहिए? रोमियो की किताब बाब 13 में ये लिखा है कि वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। लोग नींद से कब बेदार होते हैं? रोशनी के बगैर सबके पास सो जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जब अंधेरा हो जाए तो हौज की मछलियां दिन और रात में फर्क नहीं कर सकती और सो जाती हैं। ताहम जब रोशनी होती है तो वो दिन या रात से किता नजर मुतहरिक रहती हैं।
जब हम ऐसी चीज को देखते हैं तो अगर सयून के तमाम फर्जंद बाप की सच्चाई और माँ के जलाल का नूर चमकाएं तो हम ये कह सकते हैं कि नूर किस हाल में है। ये सूरज की मानंद है जो आसमान के बीचों बीच तलु होकर अपनी रोशनी सारी जमीन पर चमकाता है। इसको देखते हुए क्या आप मुत्फिक नहीं हैं कि ये आराम करने का वक्त नहीं है? दुनिया को और रूहानी तौर पर सोए हुए भाइयों और बहनों को जगाने की गर्ज से एक काम है जो हमें करना चाहिए। हमें मुस्तदी से सच्चाई के नूर को पहुंचाना चाहिए, यानी बाप और माँ के नूर को। सिर्फ जब ये नूर मुसलसल चमकता रहेगा तो वो तारीकी जो तमाम लोगों पर छाई हुई है गायब हो जाएगी। ये यसाया बाप 60 में लिखा है। हम आयत 4 से जारी रखते हैं। हम बाप 60 आयत 4 की तरफ जाते हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं? तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। ये कब होगा? जब हम नूर चमकाएंगे। ईद ख्याम के मुनादी के त्यौहार के दौरान दुनिया में सियून के बेशुमार फर्जंद खुदा की बाहों में लौटे। हम सियून की खुशबू सुन सकते हैं कि सारी दुनिया से बहुत से लोग बाप और माँ की खबर सुनकर सियून को लौटे। अब वो वक्त है जब सारी दुनिया बाप और माँ की मुंतजर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नबुव्वती नुक्ता नजर से ये नूर के आने का वक्त है। अब सुबह का सूरज निकलने का वक्त है। लोगों की बेशुमार तादाद इसकी मुंतजर है। बहुत से लोग जो तारीकी में कैद हैं सच्चाई के नूर के मुंतजर हैं जो बाप और माँ को जाहिर करता है। इसलिए क्या हम मुकाशफा बाप 22 में देख नहीं सकते कि रूह और दुल्हन जाहिर हुए और बनी नूह इंसान को बुला रहे हैं? चूंकि बाप और माँ जो नूर हैं सयून में हैं, इसलिए हमें जल्दी क्या करना चाहिए? देर किए बगैर जल्दी सयून को लौटें। हम मुकाशफा की किताब बाब 22 आयत 17 से देखते हैं। हम मुकाशफा बाब 22 आयत 17 की तरफ जाते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। रूह और दुल्हन खुदा बाप और खुदा माँ को जाहिर करते हैं। खुदा बाप और खुदा माँ कहते हैं कि वो तमाम बने नूह इंसान को बुला रहे हैं। हम यहाँ हैं, हम यहाँ सयून में हैं। जल्दी सयून लौट आओ। ये वो बात है जो वो हमसे कह रहे हैं। सब सयून के फर्जंदों, हम वो हैं जो नूर पहुंचाते हैं। वो जिन्होंने बाप के जमाने में निजात पाई थी, उन्होंने निजात हिंदा के नाम के तौर पर यहोवा की मुनादी की थी। बेटे के जमाने में नूर पहुंचाने वालों ने सब लोगों को यसू के नाम की मुनादी की थी। इस जमाने में रहने वाले हम लोगों का भी खास काम नूर पहुंचाना है। चूंकि रुल कुद्स और दुल्हन यानी यरूशलेम आसमानी माँ की मुनादी का ये खास काम किताब मुक़द्दस में दर्ज है, इसलिए हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर हम खामोश रहें तो हमारी रूहें खतरे में पड़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। हम वो हैं जिन्हें नूर पहुंचाने का खास काम दिया गया है, इसलिए हमें हरगिज खामोश नहीं रहना चाहिए। ये नबुव्वत है कि जब नूर पहुंचाया जाएगा तो सब कौमों पर छाई हुई तिरगी दूर हो जाएगी और उन्हें मुकम्मल तौर पर बाप और माँ के जलाल की मुनादी की जाएगी। क्या ये वो तरीका नहीं है कि हमारे खोए भाई और बहनें जमा होंगे और सयून में आएंगे? हमें किसी भी चीज से ज्यादा नबुव्वतों पर ईमान रखना चाहिए। नबुव्वतों पर गौर करते वक्त हमें सोचना चाहिए कि इस नबुव्वत में नूर पहुंचाने वालों का किरदार और खास काम क्या है। आइए हम इसे दुरुस्त तौर पर पहचानें और समझें। मजीद बरा हम तमाम कौमों को खुदा के जलाल की मुनादी और उस सच्चाई के साथ साथ उस मोहब्बत और अकीदत की भी मुनादी करें जो खुदा ने हमारे निजात के लिए पेश की है। बाप के जमाने में यिर्मयाह नबी को नूर पहुंचाने का खास काम मिला था। उसे अपने आसपास के दोस्तों से बहुत ज्यादा अजियत मिली।
ये इतना तकलीफदेह था कि ये नाकाबिले बर्दाश्त था। इसलिए उसने सोचा, मैं आइंदा हरगिज़ खुदावंद के कलाम की मुनादी नहीं करूंगा। ताहम जब वो घर आया तो वो इतना मायूस था कि ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने सोचा, वो सिर्फ तब निजात पा सकते हैं जब मैं उन्हें कलाम की मुनादी करूं। हम इकट्ठे उस मंजर की तरफ जाते हैं। हम यिर्मयाह की किताब बाब 20 आयत 7 से देखते हैं। यिर्मयाह बाब 20 आयत 7 में ये लिखा है कि ऐ खुदावन, तूने मुझे तरकीब दी है और मैंने मान लिया। तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। मैं दिन भर हंसी का बायस बनता हूँ, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है। क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूँ, जोर से पुकारता हूँ, मैंने गजब और हलाकत का ऐलान किया। क्योंकि खुदावंद का कलाम दिन भर मेरी मलामत और हंसी का बायस होता है। और अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, न फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में किसकी मानंद? जलती आग की मानंद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। यिर्मयाह नबी ने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और हत्ता कि अपने जान पहचान वालों को भी मुनादी की। अगरचे उन्होंने उसे खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए बहुत सी मुश्किलात से दोचार किया, पर उसके दिल में खुदा का कलाम जलती आग की मानंद था। वो इसे बर्दाश्त ना कर सका और खुदा के कलाम की मुनादी करता रहा। उसने हकीकी नूर पहुंचाने वाले के तौर पर अपना खास काम मुकम्मल तौर पर पूरा किया था। हत्ता कि नए एहतनामा के ज़माने में अगर हम अमाल की किताब में देखें तो हम रसूलों और इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दिसीन के बहुत से काम देख सकते हैं जिन्होंने बेटे के ज़माने में नूर पहुंचाया था। चूंकि अब वो खुदा के साथ आसमानी फिरदौस में हैं, तो अब उनकी रूहें कितनी पुरसकून होंगी। उनके दुखों का वक्त मुख्तसर और आरज़ी था। ताहम चूंकि उन्होंने नूर चमकाया था, इसलिए आज हम यहाँ हैं। दुनिया के 175 ममालिक से खुदा के फर्जंद अब सयून में आ रहे हैं। क्या हम उन्हें पके हुए फलों की वाफिर फसल के तौर पर नहीं समझ सकते? जब हमें एहसास हो कि उनकी मेहनत रायगा नहीं जा रही है, तो हमें उठना और यसायाह बाब 60 की नबुवत के मुताबिक नूर पहुंचाने वालों के तौर पर नूर को चमकाना चाहिए। हम खामोश ना रहें, बल्कि सयून के फर्जंद बने, जो अपने आसपास मौजूद सब लोगों पर खुदा बाप और खुदा माँ के नूर को चमकाते हैं। अगरचे दुनिया नूर की निस्बत तारीकी को पसंद करती है, पर हम उनकी रहनुमाई तौबा की तरफ करें ताकि वो तारीकी की निस्बत नूर को पसंद करें। इन पिछले 6000 सालों में खुदा ने हमें तौबा की मदद बख्शी है। खुदा ने बाप के ज़माने, बेटे के ज़माने और रुल कुद्स के ज़माने में ये मौके बख्शे हैं। क्या अब हमारा वक्त खत्म नहीं हुआ? खुदा बाप और खुदा माँ की सच्चाई का नूर अब दुनिया के उन तमाम लोगों पर चमका है जो तारीकी में होने के बायस अपने दाएं या बाएं में इम्तियाज नहीं कर सकते थे। इसके जरिए बहुत सी रूहें सच्चाई की तरफ लौटी हैं। कोरिया में अब नुमाइश हमारा बाप और हमारी माँ मुनक्किद हो रही है। हैरानकुन तौर पर शिरकत करने वाले लोग कहते हैं कि अगरचे मैंने कई बार नुमाइश देखी है, पर मुझे अपने पिछले दौरों में इस बात का एहसास नहीं हुआ था। किताब मुक़द्दस वाज़ेह गवाही देती है कि खुदा माँ हैं। किताब मुक़द्दस ये भी गवाही देती है कि खुदा बाप हैं। जब हम गौर करें कि कैसे वालिदैन ने हमेशा अपने बच्चों को लामहदूद मोहब्बत दी है, तो हम देख सकते हैं कि ये सब आदम और हवा के साथ मुंसलिक है। नेज़ ये सब इब्तिदा से पेशतर से मुंसलिक होता है। तब हम समझ सकते हैं कि खुदा बाप और खुदा माँ नर और नारी सूरत में वाकई मौजूद हैं। जब वो किताब मुक़द्दस के इन मनाज़र पर गौर करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि तमाम बनी नौ इंसान बगैर किसी तरतीब के एक खानदान के जरिए वजूद में नहीं आए थे, और ये हकीकत कि हम सब के बाप और माँ का होना इत्तेफाक नहीं है। इसीलिए अब दुनिया में यूनिवर्सिटीज के बहुत से प्रोफेसर्स, सियासतदान और बाअसल लोग सच्चाई हासिल कर रहे हैं।
मैं ये खबरें सुन रहा हूँ कि जहाँ भी नुमाइश हमारा बाप और हमारी माँ मुनक्किद हो रही है, वहाँ के लोगों का रद्द-ए-अमल पहले की निस्बत मुख्तलिफ है। बस हम महसूस कर सकते हैं कि उनके जलाल को जाहिर करने के लिए ये खुदा की तरफ से एक अहम निशान है। वो कहते हैं, अगरचे मैं कई बार आ चुका हूँ, पर फिर भी हर बार मुझे कुछ नया मिलता है। ये सिर्फ खुदा हैं जो इन नुमाइशों में मदऊ किए जाने वालों की आंखें खोलते हैं। चूंकि हम अपने बाप और अपनी माँ पर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं, तो आखिर में खुदा हमारे ईमान को देखकर उनके दिलों के दरवाजे खोल देते हैं। हत्ता कि इब्तिदाई कलीसिया के जमाने में लोग यसू को सिर्फ यूसुफ का बेटा समझते थे, जो नासरत में एक बढ़ई था। चूंकि उनका जिस्मानी बाप बढ़ई का काम करता था, इसलिए यसू ने 30 साल तक उसकी बहुत मदद की होगी, जब तक कि उन्होंने इंजील की मुनादी शुरू नहीं की। इसी वजह से बहुत से लोग यसू को बढ़ई के तौर पर जानते थे। इसीलिए कोई भी ये तस्लीम नहीं कर सका कि यसू खुदा थे जो इस जमीन पर बढ़ई के तौर पर आए थे। आज जब हम मसीह आंसंगों की गवाही देते हैं, तो बाज लोग पूछते हैं, क्या वो कलीसिया किसी आदमी पर ईमान रखती है? आप सब, क्या आप जानते हैं कि मसीहियत की बुनियाद क्या है? मसीहियत का पहला और अहम तरीन अकीदा ये है कि खुदा इस जमीन पर इंसान के तौर पर आए थे। ताहम इस जमाने में कलीसियाएं मसीहियत के इस बुनियादी अकीदे का इनकार करने की कोशिश करती हैं। वो इब्तिदाई कलीसिया खुदा की कलीसिया है, जिसे खुदा ने 2000 साल पहले कायम किया था, जब वो मुजस्सम होकर जमीन पर आए थे। तमाम कलीसियाओं को कम से कम इस सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए कि खुदा इस जमीन पर जिस्म में आ सकते हैं। ताहम अब वो इस सच्चाई को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। लिहाजा किताब मुक़द्दस में खुदा ने क्या कहा था कि हमें उठने के बाद क्या करना चाहिए? ये लिखा है कि खुशखबरी का नूर, यरूशलेम का नूर और बाप के जलाल का नूर चमकाओ। इसलिए इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन ने मुस्तदी से मुनादी की कि यीशु जिसे उस वक्त महज बढ़ई समझा जाता था, दर हकीकत खुद खुदा थे। घरों में जाकर या जिस किसी से भी वो मिलते थे, उन्होंने तालीम देना और खुशखबरी का ऐलान करना नहीं छोड़ा कि यीशु ही मसीह हैं। अमाल की किताब में ये इजहार कई बार दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने नूर पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत की थी। हम खुद से ये नहीं समझ सकते हैं कि रूहानी हालत क्या है, लेकिन किताब मुक़द्दस के जरिए खुदा हमें बता रहे हैं। दुनिया पर मुकम्मल तौर पर तारीकी छाई हुई है। तारीकी ने सारी जमीन को छुपा लिया है। तो फिर हमें उठने के बाद क्या करना चाहिए? खुदा ने हमसे कहा कि तारीकी को दूर करने के लिए नूर को चमकाएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो किताब मुक़द्दस कहती है कि तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। वो सब जमा होकर आएंगे। यशायाह बाब 60 के जरिए खुदा ने हमें बताया कि हमें इस जमाने में क्या करना चाहिए। हम सबको वो लोग बनना चाहिए जो यरूशलेम के जलाल का ऐलान करें और मसीह आंसंगों के जलाल की गवाही दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने नूर पहुंचाया था। हम अमाल 4 बाब से खुदा के कलाम पर एक नजर डालते हैं। हम अमाल बाब 4 आयत 11 की तरफ जाते हैं। अमाल बाब 4 आयत 11 में ये लिखा है कि ये वही पत्थर है जिसे तुम इमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। जिस वक्त पतरस ने ऐसा कहा था, क्या यीशु के वजूद को तमाम यहूदी माशरे में उतना ही जाना जाता था जितना लोग आज यीशु को जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। लोग उन्हें सिर्फ बढ़ई यूसुफ के बेटे के तौर पर जानते थे और कहा, इसकी मां मरियम है और इसके भाई हमारे कस्बे में रहते हैं। उस वक्त पतरस ने दिलेरी से नूर को चमकाया था।
ये वही पत्थर है जिसे तुम इमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। आप सब, क्या आप इस तरह से मुनादी कर सकते हैं? चूंकि किताब मुक़द्दस में ये अल्फाज सादगी से लिखे गए हैं, तो क्या उनका ऐलान करना आसान नहीं लगता है? दरअसल उस जमाने में ऐसा करना वाकई मुश्किल था। ताहम जब पतरस ने इस तरह से नूर चमकाया तो खुदा ने उनके दिलों को मुतासिर किया और बहुत से लोगों के जहनों को सच्चाई की तरफ खोल दिया। एक दिन में तकरीबन 3000 बल्कि 5000 लोगों ने तौबा की और खुदा की बाहों में आए। उस वक्त इब्तिदाई कलीसिया की सूरत हाल क्या थी? किताब मुक़द्दस में इसे 500 से ज्यादा भाई और बहनें लिखा गया है। नीज ये भी दर्ज है कि जब उन्होंने मरकज के बाला खाना में पेंतिकोस्त के दिन पर पहली बरसात का पाकरू हासिल किया तो वहां करीबन 120 लोगों का गिरोह जमा था। उन लोगों की तादाद बहुत कम थी। अगरचे वो छोटे थे, पर एक दिन में तकरीबन 5000 लोग आए थे। 10 गुना से ज्यादा रूहें खुदा के बाहों में लौट आईं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने नूर पहुंचाना शुरू किया था। इससे पहले यीशु ने उन्हें क्या करने को कहा था? यह लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को ताकीद की थी कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। वो इस जमीन पर नूर बनकर आए थे, मगर यह पोशीदा नूर था। ताहम उन्होंने क्या कहा था जब वो उठाए गए थे? उन्होंने कहा, सामरिया और जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह बनो। इसका मतलब है कि अब नूर चमकाने का वक्त है। इसके बाद इब्तिदाई कलीसिया की खुशखबरी तेजी से इसराइल यानी एशियाई कोचे के सूबे और यूरोप में फैलने लगी। आप सब, ये खुदा थे जिन्होंने तारीख की तमाम तरह मनसूबाबंदी को तरतीब दिया और इसे अमल में लाए। आज हम वो लोग हैं जिन्हें नूर पहुंचाने का खास काम पूरा करना है। यीशु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिससे हम निजात पा सके। इसी तरह हमें भी ऐलान करना चाहिए कि मसीह आंसंगों के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिससे हम निजात पा सके। अब्दुल कुद्स का जमाना आ चुका है जिसमें हम ये ऐलान कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा रूहों को नूर पहुंचाना चाहिए। उनके नूर को पहुंचाने से पहले करीबन 120 मुकद्दसीन थे। फिर चंद एक और जमा हुए और वहां तकरीबन 500 मुकद्दसीन थे। ताहम जब उन्होंने नूर पहुंचाना शुरू किया तो ये तादाद गैर जरूरी हो गई। जैसे कि ये अजीम और जबरदस्त मनाजर तारीख में देखे जा सकते हैं, आज हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है। जब आप जिस्म में थे उस वक्त वही सूरत हाल थी जो इब्तिदाई कलीसिया की थी। उन्होंने कहा, किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। उनके उठाए जाने के बाद क्या हुआ? अब से सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनो। उस वक्त के बाद हमने सच्चाई का नूर फैलाना शुरू किया और अब ये 175 ममालिक में पहुंच गया है। खुदा किताब मुक़द्दस में नबूवतों और तमाम अजीम कामों को पूरा कर रहे हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मीडिया से कई सहाफ़ी हमसे पूछते हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से तरक्की हासिल की है। वो सोचते हैं कि हमने ये किया है, ताहम सच ये है कि ये सब खुदा ने किया था। चूंकि खुदा ये कर रहे हैं तो हम इन अजीम कामों को पूरा होते देख सकते हैं। हम महज इंसान ये हरगिज नहीं कर सकते हैं। ये सब खुद ब खुद तब होगा जब हम खुदा की नबूवत के मुताबिक नूर चमकाएंगे। जब भी हम सब यानी सयून के खानदानी अराकीन खुशखबरी की मुनादी करें तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दिल को मुतमिन करने के लिए बाप और माँ की मुनादी करें। अगर खुदा बाप है तो क्या खुदा माँ को भी नहीं होना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि हम सिर्फ उसी सूरत में ये कह सकते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? चूंकि किताब मुक़द्दस में बाप और माँ नूर के तौर पर लिखे गए हैं, इसलिए हमें भी नूर के फर्जंद बनना चाहिए। अगर बाप नूर हैं और माँ नूर हैं तो उनके फर्जंदों को भी नूर होना चाहिए।
इसीलिए खुदा ने हमसे कहा कि दुनिया का नमक और नूर बनो। क्या आप मुत्फिक नहीं हैं? हम सयून के फर्जंद बने जो बाप की तालीमात को जाहिर करें और माँ की तालीमात को चमकाएं। नेस हम नूर के फर्जंदों के तौर पर खुदा को और ज्यादा जलाल दें। हम वो हैं जो नूर पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें नूर बनना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि नूर को पहुंचाने वाले इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन किस किस्म के ईमान की राह पर चले थे। बाप के जमाने में नूर को पहुंचाने वाले ईमान की किस राह पर चले थे। जब हम एहतियात से गौर करें तो हम देख सकते हैं कि बाप के जमाने में जहां कहीं वो गए उन्होंने खुदा यहोवा की मुनादी की। अखिया बादशाह के जमाने में एलिया क्या करता था? जब इज़बेल बाल की प्रस्तश करते थे वो नूर पहुंचाता था, वो खुदा यहोवा की गवाही देता था। इस जमाने में बहुत से लोग अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम खुदा के जलाल का नूर चमकाएंगे ताकि हम सब लोगों की रहनुमाई नूर की तरफ कर सकें। रूहुल कुद्स के जमाने में नूर पहुंचाने वाले वो हैं जो रूह और दुल्हन की गवाही देते हैं। आपके तमाम पुरफजल काम किताब हयात में दर्ज किए जाएंगे। ये उम्मीद करते हुए कि हम खुदा से अजीम बरकत हासिल करेंगे जिन्होंने कहा था कि वो हमें हमारे अमाल का बदला देंगे। मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।